नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंचे, जहां पर वो कश्मीरी महिलाओं के साथ योगा अभ्यास करते हुए नजर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कश्मीरी महिलाओं ने न सिर्फ सेल्फी खिंचवाई बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करती हुई, गपशप करती हुई भी नजर आई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ली गई ये सेल्फीज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक इन तस्वीरों को देख करके बौखला गई हैं। दरअसल उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या इटली में सेल्फी लेकर के जी नहीं भरा है। आपको बता दें, दरअसल आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। पीएम मोदी के साथ आज 7,000 लोग योग कर रहे थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा है और उन्होंने ये खास दिन चुना। पिछले साल मई में इसी जगह पर G20 सम्मेलन हुआ था और आज यहाँ पर योग का परचम लहराया। बता दें, योगा अभ्यास के बाद पीएम मोदी समारोह में शामिल मुस्लिम महिलाओं से मिले। पीएम मोदी ने इन महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देख समारोह में शामिल होने आए लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए। लोगों ने ताली बजा करके प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ गपशप भी की। योग को करके जम्मू कश्मीर के युवाओं, खासकर छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाने और उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। पीएम मोदी ने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी शेयर की है। बता दें, अब इस पोस्ट को लेकर के रागिनी नायक, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और अभी हाल ही में जिस तरीके से रजत शर्मा इंसिडेंस हुआ था, इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में भी रही थी। उन्होंने एक बार फिर से पोस्ट किया और ये कहा, अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए कि हे महामानव, क्या इटली में सेल्फी से जी नहीं भरा? आज सेल्फी का नहीं, योग का पोज दिखाना था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है कि अब कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां की स्थिति में कितना ज्यादा सुधार हो रहा है। वहां के लोग एक नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रहे हैं। अब लोगों में डर या भय का माहौल नहीं है कि कभी भी यहां पर आतंकवादी घटनाएं हो सकती है, कभी भी पत्थरबाजी शुरू हो सकती है। लेकिन इन तस्वीरों को भी कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से इस तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत कर रही हैं, उनके साथ सेल्फी ले रही हैं। हालांकि इस चीज को लेकर के जहां तमाम लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी इस चीज की सराहना की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर योग साधना की भूमि है। योग की यात्रा अनवरत जारी है। दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों में योग दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सऊदी में योग एजुकेशन सिस्टम भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। वो कभी भारत नहीं आई, लेकिन उन्होंने योग का प्रचार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है और योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए
योगा का क्या महात्म्य है। योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा, इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही, अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही
ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 10 साल पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें, दरअसल 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। दरअसल पीएम मोदी का ये कार्यक्रम पहले डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह करीब 8 बजे शुरू हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। 2013 के बाद से यह उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है। वहीं 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 7वीं यात्रा है। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना एक पॉजिटिव मैसेज देता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे, जिससे कि जो भारत के तमाम राज्य हैं जिनकी अपनी सरकारें होती हैं, अपना मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जल्द होगा। आपको बता दें, इसके अलावा समुद्र पर भी योग दिवस का उत्साह देखने को मिला। आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों ने सुबह योगासन किया। इधर एलएसी के करीब पेंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। इसके साथ ही कई सारे दिग्गज नेता और हस्तियां भी योग करते हुए नजर आए। इसमें अगर हम बात करें तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, शंकर और इसके अलावा कई सारे दिग्गज नेता थे। इसके अलावा बात अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करें तो उन्होंने भी सैनिकों के साथ योगाभ्यास किया। तो कहीं ना कहीं जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें कई सारी प्रमुख हस्तियां भी जुड़ रही हैं और लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है विश्व को कि भारत जो है अपनी धरोहर को किस तरीके से सहेजता है। और प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर जाना, वो भी उस वक्त में जब वहां पर इस तरीके से भी हाल ही में आतंकवादी हमले हुए थे, ये कहीं ना कहीं चुनौती उन आतंकवादियों को देता हुआ नजर आ रहा है जो कि भारत को लेकर के धमकियां देते हैं और इस तरीके से पीठ पीछे वार करने का काम करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।